बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने आज ऐलान किया है कि हम जा रहे हैं लेबनान बॉर्डर पर फौजें रवाना उन्होंने की है और वो कह रहे हैं जी हम जा रहे हैं लड़ने के लिए। ये तो सूरत हाल एक साइड पर हुई। जब जंग होती है तो जाहिर सी बात है अवाम ने सपोर्ट करना होता है, अवाम ने खाना पैसा सब चीजें देना होती है। इसराइल में बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है। आज ये रिपोर्ट लीक होकर सामने आ गई है कि इसराइल की फोर्स जब से ये जंग छिड़ी है, लोग आते हैं, खाना देते हैं, चीजें देते हैं, इनको बहुत सारी डोनेशन करते हैं, कपड़ा भी देते हैं, लोग हर तरह से मदद करते हैं। ये जो मैकडॉनल्ड्स का बाइकआउट चला है, पेप्सी का, कोको कोला का, ये क्यों चला है कि जी ये इनकी मदद करते हैं और मैकडॉनल्ड्स ने इनको फ्री खाना खिलाया, इसी वजह से सारा काम हुआ। अब आप अंदाजा करें हुआ क्या है। ये पहली मर्तबा हुआ है और इजराइल की पूरी फौज हिलकर रह गई है, क्योंकि आम रूटीन में इनको हर जगह से मदद नहीं आती। लोग आकर इनको पैसा भी देते हैं, यानी हर तरह से कहते हैं जी हमारी तरफ से आप लें, सरकार का बजट जो भी है हम आपको खाना देते हैं, सहूलतें देते हैं। ये हर जगह दुनिया में होता है। सीन ये हुआ है कि इनको पता नहीं चला, बहुत सारे लोग खाना लेकर आए और वो खाना खाया इजराइल के फौजियों ने। खाना खाने के बाद इनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि कोई बेहोश होकर गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अचानक से उस एक मिलिट्री बेस थी, वहां पर इनके पास खाना आता है। ये इनको नहीं पता अभी तक चला कि वो खाना लाने वाला कौन था। जाहिर सी बात है सीसीटीवी फुटेज देख रहे होंगे और सारी सूरत हाल तहकीकात इन्होंने शुरू कर दी है। खाना इनके फौजियों ने खाया और सारे वहां पर गिर पड़े, लगा के ये मारे गए हैं, मर गए हैं। अब ये नहीं उनको पता चला कि इसमें से कितने मारे गए। क्या इमीडिएटली फौरी तौर पर इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इस सूरत हाल में वहां पर जितनी डोनेशन आई हुई थी, एक मिलिट्री बेस पर इतनी डोनेशन आती है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये भी नहीं पता कि वो कल वाली है, परसों वाली है, लेटेस्ट आई है। वहां पर इमीडिएटली एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, खाने को चेक किया जा रहा है, किस खाने में जहर है, किस खाने के अंदर मंशियात है, चीज़ है। इन्होंने कहा है कि अभी तक की जो लेटेस्ट इत्तलात मिली हैं उनमें जहर-आलूद मंशियात थी, यानी वो इतनी खतरनाक है कि जिससे पहले बॉडी के अंदर शदीद इन्फेक्शन होता है, फिर उसके बाद हालत मजीद बिगड़ती है कि जान भी जा सकती है। अब ये आप अंदाजा करें कि जब भी कोई डोनेशन आती है, कोई चीज़ आती है जो इजराइल की फौज को दी जाती है, वहां पर उसका रिकॉर्ड होता है, कौन देने जा रहा है, कौन सूरत हाल है। आम रूटीन के अंदर आप खाना देकर जाएं और उसमें कोई जहर मिला हो या उसमें कोई इन्फेक्शन ज़्यादा चीज़ हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इंडिकेट कर रही है कि इसराइल की आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो अब हो गया है लबरेज और लोग आकर इनको वार्न कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि फौजियों को लोगों ने खाने के लिए दिया, वो खाना खाकर उन्होंने खाक लड़ाई करनी, पूरी की पूरी मिलिट्री बेस अस्पताल पहुंच गई है और जिन लोगों ने नहीं खाया वो बच गए। अब वो पूरा डाटा निकाल रहे हैं, फुटेज निकाल रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे, पता चलाएंगे। पूरी कोशिश की जा रही है इनके आर्मी चीफ की जानिब से कि खबरें जो है वो दब जाए। लेकिन जाहिर सी बात है आप कितनी देर तक इन चीज़ों को दबा सकते हैं। जब पूरे का पूरा मुल्क तकसीम हो चुका हो तो फिर इस तरह की खबरें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। अब सीन ये हुआ है कि बहुत सारे फौजियों की ज़िंदगी खतरे में है, बहुत सारे का इनका अंदाज़ा नहीं है कितने मारे जाएं, उसमें से क्या सूरत हाल हो, कितने इन्फेक्शन बहुत शदीद हो जाए। लेकिन इस वक्त एक हालत पूरी तरह क्लियरली तय है कि इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल में इनके फौजियों का इलाज किया जा रहा है। कुछ मीडिया चैनल्स को जब ये खबर बाहर आई तो कहा गया कि जी इन्फेक्शन हो गया, इमरजेंसी में लेकर गए हैं, लेकिन वो ज़्यादा बीमार नहीं है। बाद में पता ये चला है कि उसके अंदर खतरनाक जहर-आलूद मंशियात थी। अब ये आप बताइए कि एक सारी सूरत हाल में आपकी फ़ौज के बारे में ऐलान होता है कि इनको जंग पर हम भेजने के लिए यानी तैयारी कर रहे हैं और ये जा रहे हैं लेबनान की साइड पर। नेतन्याहू ने ये ऐलान किया है कि हम अपने फौजियों को भेज रहे हैं। अगर अवाम की जानिब से चलें, ये बात आप मान सकते हैं कि कोई फूड अच्छा नहीं आया, उसमें कोई फूड पॉइजन हो सकता है या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, ये तो चले समझ आती है। जहर-आलूद मंशियात, यानी ये तो साफ जाहिर है कि कोई आया है और या फिर एक नहीं कई लोग आए हैं, उन्होंने आकर कोई डोनेशन दी है और उसको खाने के बाद ये सारे के सारे अस्पताल चले गए ताकि ये लड़ ना सके, ताकि कोई सूरत हाल पैदा ना हो सके। अब जब तहकीकात होती है तो एक बात याद रखिएगा, हर एंगल से इसको तहकीक किया जाता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी फौजी अड्डा पूरे का पूरा वो लड़ना ही ना चाहता। आपको पता है कि इनके फौजी बहुत सारे उन्हें लड़ाई लड़ने से इनकार किया है।
तो कभी कभार ऐसी सूरत हाल होती है कि वो खुद ही ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं कि जी उससे चले वो मारे ना जाएं या कि उनकी हालत ख़राब हो जाए, वो लड़ने के काबिल ना रहे। अब ये सारे का सारा मामला, वो जाहिर सी बात है तहकीकात इसकी कर रहे हैं, और जब जंग सर पर चढ़ी होती है, बिल्कुल सर पर आई होती है, यानी सर पर आकर आपके एक बड़ी जंग मुसल्लत होने वाली है, तो फिर आप इस तरह की सूरत हाल में प्रॉपर तहकीकात कर भी नहीं पाते। एक बात आप जिंदगी में याद रख लें कि जिस तरह आवाम सड़कों पर निकली हुई है, उनका गुस्सा, सब्र का पैमाना अब लबरेज होता जा रहा है। कोई भी इकदाम हो सकते हैं। आपको याद है कि जो फौजियों के घर वाले हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये बात कही है अपने बच्चों को। उन्होंने कहा कि आप सारे हथियार फेंक दें, और हथियार फेंक दें, आपने लड़ना नहीं। इस वक्त बहुत सारे जो फौजी हैं उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, वो लड़ने के लिए नहीं गए, बहुत सारों को जेलों में डाल दिया है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उनका नाम नहीं लिया जा रहा। लेकिन आफरीन है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बार बार ये सवालात, यानी इंटरनेशनल मीडिया में कई जगहों पर, खासतौर पर अरब मीडिया ने पूछे। उन्होंने कहा कि आप एक बात बताएं कि आपके बकौल लिबनान शिकस्त खा रही है, आपके बकौल फलाना, आपने मीडिया को गजा में जाने नहीं दिया, आपने मीडिया को लिबनान के बॉर्डर पर जाने नहीं दिया, आप इजराइल के फौजियों से इंटरव्यूज नहीं करने दे रहे, जो गजा में लड़कर आए हैं उन पर पाबंदी है, जो ऐसे वाकयात हैं उन पर पाबंदी है। इस सारी सूरत हाल में आप मीडिया को मैनेज करें, तो आप बताइए आप छुपा क्या रहे हैं? देखिए, हालात इस वक्त काफ़ी हद तक इसराइल के लिए ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो रहे हैं। आप सिर्फ अंदाज़ा करते जाएं हालात किस लेवल पर ख़राब हो रहे हैं। शिन बैत का डायरेक्टर जो है वो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहा है नेतन्याहू के ऊपर कि अगर जंग होती है तो पूरी तरह जिम्मेदारी है। मोसाद के डायरेक्टर ने कहा कि हम तो डील फाइनलाइज करने के लिए जा रहे थे, लेकिन मुल्क के वजीर आज़म ने सारा काम किया। आर्मी चीफ कह रहा है कि जी हमारे पास इस वक्त एक्सपीरियंस जो फौजी है वो नहीं है हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए, वो ज़बरदस्ती वो कह रहा हम इनको जंग में धकेलने के लिए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में एक बात याद रखिएगा, अंदर से अवाम शदीद खिलाफ है। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं उनके बिजनेस तबाह हो गए, बहुत सारे लोगों के मामलात ख़राब हो गए, लेकिन ये अपनी नौयत का बड़ा अजीबोगरीब वाक़या है। चले ये बात समझ आती है कि फ़ौजी जंग लड़ने के लिए ना जाए, उनके माँ बाप कह दे कि आप हथियार फेंक दे, आपने लड़ना नहीं, आप जेल चले जाए, हम आपको कोर्ट से स्टे ऑर्डर दिलवा देंगे, हम आपको बाहर ले आएंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन ये बात तो समझ से नहीं आती। आपको कोई खाना देकर जाता है तो ये नहीं पता चलता कि ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि उसमें जहर आलूद कोई मंशियात या कोई ऐसी सूरत हाल है कि सबको इन्फेक्शन हो गया है और शदीद बुरी हालत के अंदर इमरजेंसी में आपको अस्पताल जाना पड़ा है। इस सारे मामले पर तो आप बताएं ना कि सूरत हाल, अब मिसाल के तौर पर इसमें बहुत सारे फौजी मारे जाए तो वो इनको हमेशा से याद रखिए, कभी भी नहीं बताएंगे कि फौजी हमारे इस वजह से मारे गए कि खाना उन्होंने इस तरह। तो सूरत हाल आप देखें कि इस वक्त हालत ये है कि पूरे इसराइल में जहां जहां मिलिट्री बेसिस है वहां पर अब उनको कहा है कि कोई भी खाना आ रहा है आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारी जगहों पर इसराइल की फौज के जो निचले लेवल पर है, ये मीडिया पर खबरें भी बनी, जीनत भी आई इसकी, कि ये जो सूरत हाल है वो कह रहे हैं कि हमें शेल्टर्स नहीं दिए जा रहे। ये जो लिबनान और हिजबुल्लाह जब हम पर हमले करते हैं तो हमारे पास शेल्टर्स नहीं है, हम अपनी जिंदगी बुरी तरह नहीं ठीक गुजार सकते, हमें हर वक्त खतरा है कि हम मारे जाए, और कई मारे भी गए। वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमें बताया नहीं था कि जंग इतनी खतरनाक होगी, ना हमारे पास प्रॉपर शेल्टर्स है। कुछ जगहों पर इन्होंने शेल्टर्स बनाए और वो बम प्रूफ भी नहीं थे, ना बुलेट प्रूफ थे, वहां से सीधा रॉकेट ने मारा और सारे के सारे मारे गए। तो वो कह रहे हैं कि आप इस सूरत हाल में ना हमारे पास प्रॉपर शेल्टर्स हैं। फौज के चीफ ने भी ये बात की कि हमें बजट ज्यादा दरकार है। नेतन्याहू ने हेल्थ मिनिस्ट्री से बजट काट कर इनको बजट दिया। तो सूरत हाल इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि हमें आप पैसा दे। वो जो एड आती है जाहिर सी बात है करप्शन में भी जा रही है, वो पैसा बन रहा है। इस जंग में इतना पैसा बनाया जा रहा है लेकिन ओवरऑल आवाम का और बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। अब आप सोचें कि पूरे मुल्क में इसराइल की फौज फैली हुई है। अब जब सप्लाई इस तरह की हो कि यमन एक तरफ हमला कर रहा है और आपके शिप्स तबाह हो रहे हैं, आपकी सप्लाई लेट हो रही है, तो आप इस सारी सूरत हाल का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब ये लोग सारे आ रहे हैं हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं कि लोगों का खाना और चीज़ें उनको पहुंचाई जा रही है। आप किस किस को चेक करते फिरेंगे? अब ये तो नहीं है कि पूरे मुल्क के अंदर मिलिट्री बेसिस के ऊपर या दीगर जगहों पर लोग खाना और डोनेशन और चीज़ें, कपड़े सब कुछ लेकर आते हैं, खाने पीने का सामान, हर तरह की चीज़ आ रही है। ये पूरी दुनिया में होता हुआ अलग बात है कि इस वक्त आवाम सड़कों पर भी निकली है, वो कह रही है कि भाई आपने लड़ना नहीं है। इस सारी सूरत हाल में सब कुछ हो फिर भी आप खाना क्या चेक कर सकते हैं? आप मिसाल के तौर पर इतने इतने कार्टन्स आते हैं, इतने इतने पैक आता है, कंटेनर भरे हुए आते हैं, तो आप एक ही खाने को चेक करेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है? अब पूरी की पूरी मिलिट्री बेसिस पे अलर्ट जारी उन्होंने कर दिया है कि कोई खाना चेक किए बगैर,
आप कैसे एक एक चीज़ को चेक कर सकते हैं? यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई कार्रवाई करनी हो, उन्होंने आपको जूस के पैकेट दिए हैं, हो सकता है वो 400-500 आपको डब्बे छोटे छोटे दे दिए या बॉटल्स दे दी हैं। अब वो 400-500 जो बॉटल्स हैं, अब आप बताइए क्या आप हर एक बॉटल को चेक करेंगे? आप हो सकता है किसी ने लट से अगर कोई कार्रवाई करनी है, अगर उसने उसमें से 500 बॉटल में से कोई 1000 यानी अगर आगे सामान आपको दिया हुआ है, आपका ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है, उस 500 में से उसने कोई 60-70 बॉटल में कुछ मिला दिया है, तो आप क्या करेंगे? आप सारी चेक करेंगे? ये नहीं हो सकता। सो इस सूरत हाल में बड़ा अनोखा और अजीबोगरीब वाक़या है। यह आम रूटीन में किसी मुल्क में होता नहीं है, लेकिन इनके मुल्क में हो गया। इससे साफ जाहिर है कि अवाम और लोग अब इनसे बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।